हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि साइंस का लास्ट टाइम पे रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। हालांकि मैं काफ़ी सारी वीडियो निकाल चुका जिसमें मैंने साइंस को बहुत डिटेल में समझाया है कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, और कोई भी टॉपिक है उसको कितना डिटेल में पढ़ना है। हर एक चीज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें अच्छे से समझाया, और ये पीडीएफ भी मैंने शेयर करी थी। आप ये प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। हालाँकि अभी बहुत कम टाइम है, कम टाइम में सिर्फ़ आपको रिवीज़न करना है। जिसने ये सभी चीज़ें पढ़ ली, जो भी मैंने बताई थी अभी तक, या जो भी मेरे गाइडेंस बैच में है, वो सिर्फ़ उसी का रिवीज़न करे। आज की इस वीडियो में सिर्फ़ ये समझाना चाहता हूँ, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जिसको बोरिंग लगती है पढ़ना या समझ नहीं आता, अब लास्ट टाइम पे वो क्या करे जिससे उसका अच्छा खासा स्कोर आ जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये फिज़िक्स का सिलेबस दिया हुआ है, ये ऑफ़िशियल सिलेबस है, और साथ के साथ यहाँ केमिस्ट्री का भी दिया है। ये सभी चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाता हूँ। अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाते हो एग्जाम में, तो आपका इस सब्जेक्ट में स्कोर 18 के आसपास आ जाएगा। और इस सब्जेक्ट में 18 स्कोर करना विथ नेगेटिव मार्किंग अच्छा स्कोर है, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग में भी अच्छा खासा स्कोर करना है। मेरा स्कोर इसमें 23 था। उसके काफ़ी सारे रीज़न है। रीज़न सबसे पहला ये है कि मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, बीएसएफ, आरओआरएम, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 300 भी आया था एयरफोर्स में। तो मैंने काफ़ी डिटेल में ये सभी सब्जेक्ट पढ़े थे, प्रैक्टिस भी करी थी, इस वजह से भी मेरा अच्छा खासा स्कोर है। अब देखो, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा गाइडेंस बैच फॉलो किया होगा, जिन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड जो भी मैंने टॉपिक्स बताए थे उन्होंने पढ़े होंगे। तो वो तो सिर्फ अपना रिवीजन पे ध्यान दें, और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उनका सबसे पहले रिवीजन करें। लेकिन ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, वो पहली बार मतलब एक तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी वगैरह भी कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, उनको पढ़ना कहाँ से बस वो नहीं पता। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ना भी है, और उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी अच्छी खासी भी नहीं है। या तो फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, या केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स अच्छी नहीं होगी। ठीक है, कोई ना कोई एक रीज़न जरूर होगा। तो सबसे पहले देखो, फिजिक्स में थर्मोडाइनमिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, मोशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, हीट टेम्परेचर, मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ। मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये जितने भी चैप्टर मैंने यहाँ पे टिक किए हैं, ये सारे के सारे चैप्टर जिनकी फिजिक्स अच्छी है वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़े। गूगल पे सर्च कर लेना, काफ़ी सारी वेबसाइट है, अलग अलग नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यूनिट एंड मेजरमेंट में एक अपेंडिक्स है जिसमें कि बहुत सारी यूनिट दे रखी है। ठीक है, लास्ट में आपको क्लास 11th की जो बुक है उसमें मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सबकी जितनी भी यूनिट एंड डायमेंशन वो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल वर्ल्ड में एक चार्ट है, वो पढ़ लेना, क्लास 11th का पहला चैप्टर है। ठीक है, ध्यान देना जो जो मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी जो वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी सारा डाटा मतलब बताया डिटेल में। ठीक है, जिसकी पीडीएफ ये रही, ये आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी, लेकिन ये तब का है जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सभी के सभी टॉपिक और यूनिट मेजरमेंट में जो क्लास 11th का जो लास्ट वाला अपेंडिक्स है वो, ठीक है, जिसमें सभी की सभी यूनिट डायमेंशन लिखी हुई है। क्लास 11th में चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें कि एक चार्ट है, साइंटिस्ट के नाम वगैरह और जो भी उनकी डिटेल्स है वो लिखी है, वो पढ़नी है। ठीक है, और ये चैप्टर अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट से समझ में नहीं आते तो क्या करना, यूट्यूब पे आर एस सर है। ठीक है, डायरेक्ट चैप्टर डालना, थर्मोडाइनमिक्स बाय आर एस सर। सिर्फ थ्योरी थ्योरी आपको पढ़नी है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करने, सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि पीवी कर्व है। ठीक है, पीवी कर्व का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व है वो कौन से प्रोसेस को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको हार्ड लगने लगेंगे। जो भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, चाहे उससे सिंपल क्वेश्चन आ जाए, आप नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी ये टॉपिक्स बताए ना, उनके सभी बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के जरूर जाना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम एक चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने हैं लेकिन आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट में काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ यूनिट यूनिट पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है, या उनके जो डायमेंशन है वो याद करके चले जाएंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर हो गया वो नहीं पढ़ेंगे, एरर्स वगैरह वो नहीं पढ़ेंगे, तो स्कोर डाउन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आर एस सर से ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले ये जितने भी टिक करें, और इनको कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेना। जब 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा, तब यहाँ पे देखो मैकेनिक्स लिखा है। एक तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है सिलेबस में, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ लिखा है, इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है, शायद 14 नंबर का चैप्टर है ये, क्लास 12th का। और इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन 2022 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक शिफ्ट में 2 से 3। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, मैं लेके आया हूँ। तो आपको क्या करना है, जो मैं समझा रहा हूँ ना, सिर्फ उतने पे फोकस करना है। एडीक्यूटी एग्जाम लेगा, काफ़ी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी मिलेंगे। ऐसा भी मिल सकता है कि भाई जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या है, आपको लगेगा यार तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ थोड़े
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन आपको जो सिली मिस्टेक है वो नहीं करनी, यानी कि जो बेसिक क्वेश्चन आ गए, चाहे वो ग्रेविटी से आए, ग्रेविटेशन से आए, या थर्मोडाइनमिक्स का सिंपल क्वेश्चन आ जाए, वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बेसिक जो चैप्टर है ना वो पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, थर्मोडाइनमिक्स ये सभी तो हो गए। जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स से यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स में काफ़ी सारे चैप्टर आते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना चाहिए। जब ये सभी चैप्टर्स हो जाए ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, वर्क एंड एनर्जी भी हो गया, ग्रेविटेशन भी हो गया, सब हर एक चीज़ आती है। लेकिन आप कोशिश करना कि इसमें क्या पढ़ें, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ें, जिसमें विस्कोसिटी वगैरह, पास्कल लॉ, ये सब होते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स कब पढ़ना है, जब ये सभी टॉपिक्स हो जाए जिसमें टिक लगा रखा है उसके बाद। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में ये सभी टॉपिक्स मैंने ऑफिशियल सिलेबस से लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन नहीं है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, लेकिन मैंने वो टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि आपको कम पढ़ना है, कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से। ये दोनों के दोनों टॉपिक क्लास 12th के हैं, जो कि अभी डिलीट हो चुके हैं। जिन्होंने सिर्फ अभी हाल फिलहाल में 12th पास की है, उनको इन चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा। तो ओल्ड केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ से आपको ये टॉपिक्स दोनों कवर करने हैं। ये क्लास 11th का टॉपिक है, ये भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। ठीक है, बाकी मेरी वीडियो देख लेना, जिनको थोड़ा और डिटेल में समझना है। पुरानी वीडियो जो साइंस की है, मैं प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। इनके अलावा जितने भी ये बीच के टॉपिक्स हैं, इनके लिए कहीं से नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है, रैंकर्स आई क्योंकि 10 से 11 घंटे की एक मैराथन वीडियो है, उसमें थ्योरी भी समझाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस जो भी हैं उनका जो डाटा है अपने नोट्स बना लो। ठीक है, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पूरी राम कथा नहीं लिखनी की, बहुत ज़्यादा डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करना। और 10-11 घंटे की वीडियो है, आप 3-3 घंटे भी पढ़ रहे हो या 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, तो 5 से 6 दिन यानी एक हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर लोगे। फिर उसी का बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो यूट्यूब या गूगल की हेल्प लेनी है, जैसे कि एटॉमिक नंबर, तो ऑल इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर रिलेटेड टू एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, यानी कि जैसे गैलियम हाथ पे लेने से पिघल पिघल जाता है, ऐसा एलिमेंट है। ठीक है, या इसके अलावा मरकरी आ गया, रूम टेम्परेचर, तो मरकरी का कितना एटॉमिक नंबर है, गैलियम का कितना एटॉमिक नंबर है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे एटॉमिक नंबर याद करने, जो भी एनसीईआरटी में जिनका जिक्र हुआ है उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जब भी पता चलती हैं जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि भाई एक लिस्ट मिल जाए ऐसी अच्छी खासी, पका पका है सब कुछ, तो किसी ने नहीं बनाया। जिसको जितना याद होता है, जैसे मान लो मैंने भी तैयारी करी थी, मुझे गैलियम का पता है, मरकरी का पता है, तो मैं नहीं लिखूंगा। मुझे लग रहा है कि मुझे मरकरी का पता है, गैलियम का नहीं पता, तो मैं गैलियम का लिख दूंगा। ठीक है, तो सबके अपने अपने नोट्स होंगे, अपने हिसाब से आपको पढ़ना है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ना है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, एक सेकंड रुको। डेली रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो एक तो टॉपिक वाइज रिवीजन होना चाहिए, जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए। ठीक है, जैसे मान लो आज आपने थर्मोडाइनमिक्स उठाया और आपने पढ़ना स्टार्ट करा आर एस सर से, या जहाँ से भी आपने रिवीजन करना स्टार्ट करा। साथ के साथ एक आर एस सर की पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर करी थी। ठीक है, जो पेड बैच में थे उनको तो मैंने टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी लिस्ट बताई थी, वहाँ से प्रैक्टिस करने, अलग अलग जगह से प्रैक्टिस के लिए बताया था। अब कहीं से प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं पीडीएफ से। इसके अलावा जितने भी आपने अभी तक मॉक दिए हैं, ठीक है, रिवीजन कॉपी बनानी है, या बनाई होगी, जैसे कि मैं हमेशा समझा रहा हूँ। आरडब्ल्यूए के जितने भी लाइव मॉक हैं अभी तक, जो भी लाइव मॉक दिए हैं संडे में, टेक्स्ट बुक के जितने भी लाइव मॉक दिए हैं, जो 50-50 क्वेश्चन के होते हैं छोटे मिनी मॉक, या टेक्स्ट बुक के जो मॉक 10 हैं, मॉक 1 मॉक 2, इसके अलावा प्रीवियस ईयर 2022 के मॉक, ये जितने भी मॉक आपने दिए हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो केमिस्ट्री के मिले होंगे, जो आपने गलत करे होंगे, वो सभी आपको नोट करने थे। ठीक है, मैंने बताया था कि अपनी नोटबुक में नोट करो, जो भी उसका डाटा है उसको लिखो। तो वो जो रिवीजन कॉपी है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। यानी केमिस्ट्री में जो अभी मैंने टॉपिक्स बताए थे ऊपर, 10-11 घंटे की वीडियो वो पढ़नी है। उसके बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, यानी कि मॉक दे रहे हो, वहाँ पे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो भी नई चीज़ मिल रही है, उनको नोट करके उनका रिवीजन करना है। ठीक है, वहीं से पता लगाना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर। और बाकी जो मैं बता रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेली रूटीन, उसमें सिर्फ टॉपिक उठाओ कोई भी एक, उसका रिवीजन करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो भी टेक्स्ट बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आपने चेक नहीं किया होगा, टेक्स्ट बुक में 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन के छोटे छोटे सेट है, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उनके जो एक्सप्लेनेशन है उनको पढ़ के अपना अपडेट कर सकते हो नोट्स को, फिर बाद में सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि 18 नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ 12 स्कोर आ रहा है, 10 स्कोर आ रहा है। ठीक है, इतना कम स्कोर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी आप अगर पढ़ के जाते हो ना, तो भी आपका 18 स्कोर आ जाएगा।
जैसे मान के चलो चैप्टर नंबर 16 मैंने बताया, जो कि एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, कहीं और से मत पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कर पाओगे एक, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये क्वेश्चन है दो, ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, मान लो आपने नहीं पढ़ा या सिलेबस नहीं देखा तो आप ये क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये देखो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इक्वल, बस अपोजिट इन डायरेक्शन, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तीन क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा ये भी देखो, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का है, ठीक है। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से दो क्वेश्चन ही मिल गए देखने के लिए। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये पढ़नी है प्रॉपर्टी, ये बार बार याद करनी पड़ेंगी। देखो मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन ये हो गया, और ये देखो एक क्वेश्चन ये हो गया दो, और एक क्वेश्चन ये हो गया तीन। तीन क्वेश्चन है देखो उसी टॉपिक से, और ये मैंने रैंडम एक मॉक उठाया वहां से क्वेश्चन लिए, ठीक है। शायद ये प्रीवियस ईयर ही है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप, लो के बारे में पूछा गया है, सिंपल लो है ग्रेविटेशन से। अब देखो जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन के मैंने कहा था कि अपेंडिक्स पढ़ना लास्ट वाली, उससे ये क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने देखे होंगे यहाँ पे, एक सेकंड, ये एरर वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे दो तीन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है, उस टॉपिक से। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको देखते ही छोड़ देंगे, जिन्होंने याद नहीं किया होगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स वगैरह वीक है, वो सिर्फ याद करेंगे। जो थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। वो यहाँ पे देखेंगे भाई यहाँ पे एम्पियर भी दे रखा है, तो v इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे v अपॉन माई, इस तरीके से यहाँ पे यूनिट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे फिर डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे, यानी थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन इस क्वेश्चन को सही कर देंगे। या ऑप्शन को फिर एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे -2 है, t-3 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन कर देंगे। आपको इस तरीके से करना है। अब जैसे मान लो आपने मॉक दिया, मॉक में देखा ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी ऑक्सीजन की, लेकिन आपने कहीं भी नहीं पढ़ा ये, या आपने रैंकर्स आईक्यू पे भी नहीं पढ़ा, ये जो एनसीईआरटी के टॉपिक मैंने बताया नहीं पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है फिर, इसको समझना है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, और इसको फिर नोट करके इस टॉपिक को पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है मेरे अंडर में, अंडर का मतलब है कि आपको लग रहा है कि मैं इसको समझ सकता हूँ, काफ़ी इजी टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कोई भी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया मरकरी वाला, आपको लग रहा है स्टेटमेंट बेस्ड है, सेल वगैरह वगैरह से रिलेटेड है, इसमें थियोरटिकल क्वेश्चन है, इसमें याद रखना है ज़्यादा, ये पता नहीं क्या है, छोड़ देता हूँ। तो एक दो क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कोई बड़ी बात है भी नहीं। आपको सेलेक्ट ये करना है कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ। देखो यहाँ पे केपलर लॉ के अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन था, अब नीचे भी एक क्वेश्चन आ गया, यानी एक एक टॉपिक से डायरेक्ट दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये वही टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक चीज़, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो बेसिक क्वेश्चन है, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये केमिस्ट्री का ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा, ठीक है, तो छोड़ भी सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक का फिर रिवीजन करना है, अगर भूल जाते हो। इसलिए कह रहा हूँ मॉक दो, मॉक से ये पता लगाओ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका फिर रिवीजन करो टॉपिक वाइज। एडीक्यूटी जो एग्जाम लेगा, काफ़ी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी मिलेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो हर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, काफ़ी थियोरटिकल बेस्ड भी होंगे, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट भी आएगा, और साथ के साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है कि कम से कम जो मैं सोच रहा हूँ उतना स्कोर तो ला पाऊँ। कैसे, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ईजी, जो आप सिली मिस्टेक से गलत कर दोगे या भूल जाओगे, तो वो गलती मत करना। अगर आप हार्ड नहीं पढ़ सकते तो इजी इजी क्वेश्चन को गलत मत करो, और उनका रिवीजन करके उनको दिमाग में फीड रखो। ऐसा नहीं कि याद ही नहीं आ रहा भाई पीवी ग्राफ क्या था, पीवी ग्राफ आपको आइसोथर्म लगाना था, आपने आइसो बार लगा दिया, फिर बाद में पता चला यार ये तो पढ़ा था, रिवीजन नहीं था, एक क्वेश्चन एक नंबर यहाँ कट गया, ठीक है। इन चीज़ों को सही करना है। जैसे पी है, बहुत लोगों को लगेगा पी चलो प्रेशर लगा देते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा प्रेशर स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप दिमाग नहीं लगाओगे, यूज़ नहीं करोगे किस तरीके से, जैसे मैंने अभी रेजिस्टेंस में बताया, बस डायरेक्ट टिक कर दोगे। अब यहाँ पे पी दे रखा है, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, यानी एम वी, तो क्या है, ये मोमेंटम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जिनको आपको दिमाग लगा के करना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ही मिलेंगे, देखो यूनिट एंड डायमेंशन से, फिर सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ गया। ये आपको पढ़ना है, जो टॉपिक आपको पता है कि आ रहे हैं क्वेश्चन, वो आपको जरूर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात है, बाकी मैं सब कुछ बता चुका। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, मतलब डेली रूटीन क्या होना चाहिए सभी सब्जेक्ट को लेकर, या मैथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जी के किस तरीके से पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और डिटेल में देखना है तो बाकी अदर वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं प्ले लिस्ट से। थैंक यू।